हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन लेकर आप लोगों के साथ बात कर सकूँ। तो आप इस वचन को पूरे ध्यान के साथ सुनना और समझना और समय निकाल कर इस वीडियो को देखना, क्योंकि आज जो मैं बात करने वाला हूँ परमेश्वर के वचन से, ये बात आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात बहुत ही ख़ास है और बहुत ही अहम बात है आपके लिए। तो बात ऐसी है कि आपने बहुत बार बाइबल से पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसके 16 वचन वो तकरीबन सभी लोगों को याद है, और चाहे जो छोटे बच्चे हैं ना उनको भी याद है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा इस जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे उसका नाश ना हो पर उसको अनंत काल का जीवन मिले। तो देखो, यहाँ से पता चलता है कि परमेश्वर वो इंसान से कितना प्रेम करते हैं। जी हाँ, परमेश्वर ने इंसान से बहुत ज़्यादा प्रेम किया है। इसीलिए तो उनका जो एक ही बेटा था, इकलौता, ना तो पहले कोई था और ना कोई बाद में होगा, उस बेटे को इस संसार के लिए, इस जगत के लिए दे दिया कि जो लोग हैं जिन्होंने पाप किया है उनका उद्धार हो। तो सही में परमेश्वर तो यही चाहते हैं कि सभी लोग बचाए जाएं। परमेश्वर तो यही चाहते हैं कि सभी लोगों का उद्धार हो। तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो पाप की क्षमा है, जो पापों की माफ़ी है, वो कहाँ से मिलती है? वो तो लहू से मिलती है। और प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आए थे तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू ही बहाया है। तो देखो, बात को बहुत ध्यान से सुनना। प्रेम तो सारे संसार के साथ किया है, प्रेम तो सारे जगत के साथ किया है, लेकिन क्या लहू सभी के लिए बहाया गया है? क्या सभी लोगों का प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उद्धार होगा? बात को सुनो और समझो, ऐसा नहीं है। अगर प्रेम सभी के साथ परमेश्वर ने किया है तो आज देखो, सभी लोग वो परमेश्वर का बनाया हुआ सूरज और उसका प्रकाश, उसकी धूप का आनंद लेते हैं। परमेश्वर ने जो चंद्रमा बनाया है, लोग उसके प्रकाश का आनंद लेते हैं। परमेश्वर ने जो धरती बनाई है, जो पृथ्वी बनाई है, इसके ऊपर लोग अपना जीवन वो पूरा करते हैं। परमेश्वर ने पानी बनाया है, उसको भी लोग पूरे आनंद के साथ उसको पीते हैं, उसका आनंद मानते हैं। परमेश्वर ने जो इंसान के लिए ऑक्सीजन बनाया है, तो ऑक्सीजन का इन सभी लोग वो भरपूरी से इस्तेमाल करते हैं। तो बात को बहुत ध्यान से सुनो, ये परमेश्वर का प्रेम है, ये परमेश्वर का प्रेम है। तो क्या प्रेम है जो परमेश्वर का, तो प्रेम तो आज सभी लोग देख रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कोई पक्षपात नहीं किया। कोई चाहे मसीह को माने, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे चाहे ना करे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का बनाया हुआ ऑक्सीजन, परमेश्वर का बनाया हुआ पानी, परमेश्वर ने जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जो सूरज और चंद्रमा को बनाया है, जितना कुछ भी बनाया है, उसका सभी लोग भरपूरी से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये परमेश्वर का प्यार है। इस धरती के ऊपर सभी लोग रहते हैं और कोई भी इस धरती के ऊपर रहने का किराया नहीं देता परमेश्वर को। परमेश्वर का ऑक्सीजन लेता है, पानी लेता है, तो कोई परमेश्वर को उसका किराया नहीं देता, और ना परमेश्वर किसी को बोलते भी हैं। तो देखो, ये परमेश्वर का प्यार है। लेकिन जो लोग परमेश्वर में जीवन जी रहे हैं, क्या सभी लोग बचाए जाएंगे? क्या प्रभु यीशु मसीह ने सभी लोगों के लिए लहू बहाया है? क्या सभी लोग स्वर्ग जाएंगे? तो बाइबल में तो लिखा है कि बहुत से लोग स्वर्ग नहीं जाने वाले। और मत्ती 7 अध्याय उसका 21, 22, 23 वचन में पढ़ोगे तो वहाँ पर भी लिखा है कि उस समय परमेश्वर को बहुत से लोग बोलेंगे, प्रभु मैंने आपके नाम से ये किया, मैंने आपके नाम से वो किया। तो तब प्रभु यीशु मसीह बोलेंगे, हे बुरा करने वालों, हे कुकर्म करने वालों, मेरे से दूर चले जाओ, मतलब उस नरक की आग में चले जाओ। तो जब परमेश्वर ने प्यार किया है, जब परमेश्वर ने प्रेम किया है, तो फिर वो लोग नरक में क्यों जाने वाले हैं? और जब लहू से माफ़ी है, तो प्रभु यीशु मसीह तो संसार में इसीलिए आए थे अपना लहू बहाए। तो क्या सभी लोगों को लहू मिल गया? क्या सभी लोगों का लहू से उद्धार हुआ है? लेकिन नहीं, सभी का उद्धार ऐसे नहीं हुआ। और प्रभु यीशु मसीह ने लहू सभी लोगों के लिए बहाया भी नहीं है। जी हाँ,
प्रभु यीशु मसीह ने सभी लोगों के लिए लहू नहीं बहाया। अगर सभी लोगों के लिए लहू बहाया होता तो चाहे कोई मसीह को मानता चाहे ना मानता, चाहे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता चाहे ना करता, चाहे उसकी आज्ञाकारी करता चाहे ना करता, लेकिन उसको स्वर्ग मिलने वाला था। उस इंसान को स्वर्ग मिलने वाला था अगर प्रभु यीशु मसीह ने लहू सभी लोगों के लिए बहाया होता। तो जिस तरह से आज झूठ बोलने वाले लोग, आज नशा करने वाले लोग ऑक्सीजन लेते हैं, पानी पीते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये परमेश्वर का प्रेम है। लेकिन लहू सभी के लिए नहीं है। और मैं बाइबल से पढ़ ही देता हूँ आपके लिए, और मैं पढ़ना चाहूँगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसके 28 वचन। क्योंकि जय वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। किसके लिए बहाया जाता है? बहुतों के लिए। प्रभु इसमें से खुद बोलते हैं, एक बार फिर पढ़ूंगा। क्योंकि जय वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। किसके लिए बहाया जाता है? बहुत लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं है। आप लोग शादी में जाते होगे, पार्टी में जाते होगे, तो वहाँ पर जब खाना लगता है तो सभी को न्योता मिला होता है कि भैया वहाँ पर जाओ, खाना वाना बना हुआ है, जाकर खाओ। तो देखो वहाँ पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो जो खाना खाना चाहते हैं और वो खाते भी हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो खाना नहीं भी खाते। सभी की अपनी अपनी पसंद रहती है। अगर 2-3 सब्ज़ी बनी है तो जिसको जो पसंद होता है वो उसका आनंद लेता है, उसको खाता है। मतलब खाना तो सभी के लिए बनाया गया है, खाना तो सभी के लिए बनाया गया है, लेकिन कुछ लोग उसको खाते भी हैं, कुछ लोग उसको छोड़ देते हैं, कुछ लोग उस आइटम को नहीं खाते। वैरायटी काफ़ी रहती है, आइटम काफ़ी रहती है, तो हर इंसान अपनी अपनी पसंद के हिसाब से खाता है। तो बनाया तो सभी के लिए गया है, सभी के लिए बनाया गया था। चाहे कोई बराती था, बारात वाला था, चाहे कोई अपने फ्रेंड सर्कल में था, कोई भी था, उसका बनाया तो सभी के लिए था। लेकिन हर इंसान के वहाँ पर अपनी अपनी चॉइस होती है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने प्रेम तो सभी को किया है, लेकिन जो लहू है, लहू सभी के लिए नहीं है। लहू तो बहुतों के लिए है, और बहुत लोगों में गिनती किसकी आएगी? कोई गिनती के लोग नहीं है भी 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, ऐसा गिनती नहीं है। तो बहुतों में कितने भी हो सकते हैं। तो बहुतों में आप भी हो सकते हो जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया है। तो पापों की क्षमा कहाँ से मिलती है? लहू से मिलती है। तो लहू कब मिलता है इंसान को? जब पतरस ने पहली बार प्रचार किया था इजराइल प्रजा के लोगों में, हे इजराइल के लोगों, तुम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाकर मार डाला। और वो कौन थे? वो तो जीवन देने वाले थे। तो जब ये बातें पतरस वहाँ पर बोल रहा है, और पतरस ने बोला कि अभी क्या हुआ, वो तो मुर्दों में से जी उठा, और फिर प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे, अभी तुम लोगों का नाश कर डालेंगे जब वो न्याय करेंगे। तब लोग डर गए, उनको डर लगा कि हमने पाप किया, हमसे पाप हो गया। तब उन लोगों ने बोला कि पतरस, हमसे गलती हो गई, हमसे गुनाह हो गया, हम क्या करें? पतरस ने बोला ठीक है, तुम लोगों ने वचन सुना है और बाइबल में लिखा है सुनने से विश्वास आता है। अभी तुम लोगों ने विश्वास किया है तो कोई बात नहीं, अभी क्या करो? अभी पश्चाताप करो, पश्चाताप करो और अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। मतलब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। पहले क्या करना है? पहले सच्चा विश्वास, फिर सच्चे पश्चाताप, फिर बहते हुए पानी में, जी हाँ, बहते हुए पानी में बपतिस्मा लेना है। अगर जो इंसान ऐसा करता है, क्या करता है? सच्चा विश्वास, सच्ची पश्चाताप और बहते हुए पानी में अपने पापों की क्षमा के लिए वो बपतिस्मा लेता है, तब प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? उसको पापों की क्षमा देते हैं, और बाद में इसको क्या मिलता है? पवित्र आत्मा मिलता है। और वहाँ पर ऐसा हुआ भी, जिन लोगों ने पतरस की बात को सुना और माना, तकरीबन वो 3000 लोग थे जिन्होंने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लिया, और उसके बाद उनको पवित्र आत्मा दिए गए। तो अभी पापों की क्षमा किसके लिए होती है? जिसने पाप किया होता है। और प्रभु यीशु मसीह का लहू वो सभी के लिए नहीं है। आज देखो बहुत से लोग, कोई किस तरह से बपतिस्मा लेता है, कोई किस तरह से बपतिस्मा लेता है। और कई लोग तो टंकी वाला पानी है उसका इस्तेमाल करते हैं, कई लोग तो कुंड बनाकर बैठे हैं अपने अपने चर्च में, कई लोग कैसे बपतिस्मा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।
तो प्रभु यीशु मसीह का लहू वो बहता है। और मैं एक वचन फिर पढ़ूंगा आपके लिए, वही मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 28 वचन। क्योंकि जय वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। क्या है? बहाया जाता है, मतलब बहता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू क्या है? बहता है, मतलब पानी वो बहता होना चाहिए। जब इंसान विश्वास करता है, जब इंसान पश्चाताप करता है, तब वो जब पानी में डूबता है, तब वो पानी पानी नहीं होता, तब वो प्रभु यीशु मसीह का लहू बन जाता है। और बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे पाप से शुद्ध करता है। तो देखो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का बोलते हैं मेरा लहू बहाया जाता है, मतलब बहता है वो। तो प्रभु यीशु मसीह का लहू बहता है। आप जब भी बपतिस्मा लो या जब भी आप बपतिस्मा दो, तो तब पानी क्या है? वो बहता होना चाहिए। लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं, और मैं वचन पढ़ूंगा एक और आपके लिए, प्रेरितों का काम उसका 5 अध्याय उसका 32 वचन। हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। तो परमेश्वर पवित्र आत्मा किसको देते हैं? पवित्र आत्मा तो उस इंसान को मिलता है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। और आज्ञा क्या है? सबसे पहले सच्चा विश्वास, फिर सच्ची पश्चाताप, फिर बहते हुए पानी में बपतिस्मा, फिर उसको पापों की क्षमा, उसके बाद उसको पवित्र आत्मा मिलता है। तो जो इंसान इस रीति से, इस तरीके से बपतिस्मा लेता है, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू उसके लिए है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि मेरा ये वाचा का वो लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। सभी के लिए नहीं है। सभी लोग इस वचन के अनुसार बपतिस्मा लेते भी नहीं है। सभी लोग इस वचन के अनुसार खुद को तैयार भी नहीं करते। और सभी लोग ऐसा वचन ना तो सुनते हैं, ना कोई सुनाता है, ना कोई मानता है। सभी लोगों को जैसे सही लगता है, आप मेरी कलीसिया में आ रहे हो, मेरे मेंबर बन जाओ, मेरी कलीसिया का मेंबर बन जाओ। आपको बपतिस्मा चाहिए तो कोई बात नहीं, चर्च में कुंड बना हुआ है, टंकी का पानी है, तो वहाँ पर बपतिस्मा दे दो। लेकिन वहाँ पर सिखाना क्या था, सिखाया क्या गया और किस तरह से बताया गया, कुछ नहीं मालूम उनको। ना तो उसमें कोई विश्वास वाली बात दिखाई देती है, और ना कोई पश्चाताप वाली बात दिखाई देती है, और ना ही कोई वहाँ पर बपतिस्मा वाली बात दिखाई देती है, और तो और वहाँ पर कोई पवित्र आत्मा वाली बात नहीं दिखाई देती। तो देखो, जो इंसान परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, तो उसको क्या मिलती है? पापों की क्षमा मिलती है, और उसको पवित्र आत्मा दिए जाते हैं। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना। इंसान पहले पापी था, उसको पापों की क्षमा मिली, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे पाप क्षमा हो गए? तो उसको तभी पता चलेगा जब उसका बपतिस्मा हो जाता है और उसको पवित्र आत्मा दिया जाता है। तो पता चल जाता है कि इसके पाप क्षमा हो गए, परमेश्वर इससे भी प्रसन्न है, और परमेश्वर ने इसको ये बता दिया कि मैंने तुझे पाप क्षमा कर दिए, अभी ये लो पवित्र आत्मा। तो देखो, जो इंसान इस रीति से बपतिस्मा लेता है, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू उसके लिए है। तो जितने लोग ऐसे बपतिस्मा लेते हैं, तो उन सभी के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू है। और जो ऐसे बपतिस्मा नहीं लेते, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू उनके लिए नहीं है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिन्होंने ऐसा ही वचन सुनकर ऐसा ही विश्वास किया, ऐसे ही पश्चाताप किया, और ऐसे ही बहते हुए पानी में बपतिस्मा लिया। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरा ये, एक बार फिर पढ़ूंगा, मत्ती 26 का 28। क्योंकि जय वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। देखो, पापों की क्षमा के लिए और बहुतों के लिए। तो क्या आपका बपतिस्मा ऐसा हुआ था? क्या प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर आया है? अगर इस तरह से आपका बपतिस्मा नहीं हुआ, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके लिए नहीं है। अगर इस तरह से आपने बपतिस्मा नहीं लिया, या आपको ऐसे बपतिस्मा नहीं दिया गया, तो अभी तक आपके ऊपर प्रभु यीशु मसीह का लहू नहीं है, और प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए लहू बहाया ही नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि मेरा लहू सभी के लिए नहीं है, मेरा लहू बहुतों के लिए है। तो क्या उन बहुत लोगों में गिनती आपकी है? तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बोला कि मैं 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 10 करोड़ तक लोगों को इकट्ठा करूँगा स्वर्ग में। नहीं, स्वर्ग में तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं सभी लोग बचाए जाएं। लेकिन सभी लोग कौन सा ऐसा मानते हैं? सभी लोग कौन सा बहते हुए पानी में वो बपतिस्मा लेने वाले हैं? सभी लोग कौन सा सच्चा विश्वास करते हैं, पश्चाताप करते हैं, और वो मन फिरा कर
पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, तो सभी लोग ऐसा नहीं करते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला है बहुतों के लिए है। तो उन बहुतों में आप अपने आप को देखो, क्या आपकी गिनती ऐसी हो चुकी है? क्या आपकी गिनती उन बहुतों लोगों में है? अगर नहीं है तो आप संभल जाओ, समझ जाओ, परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बहुतों के लिए लहू बहाया है। प्रेम तो परमेश्वर का सबके लिए है, लेकिन लहू वो सभी के लिए नहीं है। सभी के लिए होता तो आप कैसे भी जीवन जीते, आप स्वर्ग में चले ही जाते, लेकिन नहीं। बहुतों में हमें आना है, और आने के लिए हमें सच्चा विश्वास, सच्ची पश्चाताप और बहते हुए पानी में बपतिस्मा लेना है। और तब और तुरंत जब प्रेरित आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके सर के ऊपर हाथ रखकर, तभी आपको पवित्र आत्मा दिए जाएंगे और आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सकते हो, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जियो। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।